कि हम जो रोज चला उसमें खर्चा नहीं चल रहा, और जो एक दिन चलाएंगे और एक दिन बंद करेंगे तो उसमें कैसे चलेगा आप बताओ। 350 रुपये किराया है, अगर जो बीच में कोई पुलिस वाला चलान कर देता है तो 350 वो 500 वो चले गए, 1000 रुपये का काम होगा, 200 रुपये अपने बच्चे कौन पालेंगे ये बताओ। पढ़ाई लिखाई भी अगर कुछ भी सब सारी चीजें मोल के हम किराया भी। आज जो है ये जो हमने बैठक बुलाई थी, ये ऑड इवन लागू करने के उद्देश्य से बुलाई थी, जिससे कि जो ट्रैफिक के ऊपर जो प्रेशर है, जो कंजेशन है, उसको उससे पब्लिक को और आमजन को कुछ निजात मिल सके। तो उसी की एवज में हमने ये ऑटो और ई रिक्शा वाले प्रधान और कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया हुआ था, जो कि पूरी इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कई सुझाव इनकी तरफ से भी आए, कई इन्होंने अपनी एप्रीहेंशंस भी हमको दी हैं, और इसके अलावा कुछ इनकी तरफ से कुछ शिकायतें भी इन्होंने हमें करी हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें नोट करी हैं, और अभी जो हमारी अंतिम सहमति बनी है वो इसी चीज़ पे बनी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें हफ्ते के प्रतिदिन के हिसाब से, पहले दिन को जैसे हम सोमवार के हिसाब से, सोमवार को ऑड नंबर वाली रिक्शा चलेंगी, रिक्शा या ऑटो जो हैं वो ऑड नंबर वाली चलेंगी। ऑड नंबर से मेरा अभी तो सोमवार को ऑड रहेगा, मंगलवार को इवन रहेगा। इस प्रकार एक हफ्ते का हम जो है ये तजुर्बा करेंगे, हफ्ता 10 दिन का, और उसके बाद दोबारा मिलेंगे। उसके बाद हम इस ऑड इवन को तारीख से जोड़ने की या मान लीजिए कि दिन से जोड़ने की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपने तजुर्बे और उन चर्चाओं के हिसाब से जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम उसको आगे जो है उस हिसाब से लागू करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल बेस है, परंतु ये चीज़ हमको स्थापित करनी है। ये तो बात पक्की है कि ये चीज़ हमको स्थापित करनी है, और उसमें जो इन लोगों ने हमको कुछ अपनी एप्रीहेंशंस और कुछ शिकायतें जो दी हैं, सुझाव भी जो दिए हैं, हम उनको भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके मन में भी कोई वो बात ना रहे, कोई दुविधा ना रहे कि इस सिस्टम से इनको कोई नुकसान होगा। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम आ सकती है, आपने एनालिसिस किया होगा? देखिए जी, जैसे कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की गाड़ियां हैं जो दूसरे ज़िलों की हैं, दूसरे ज़िलों की रजिस्ट्रेशन की हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। तो उनको यहाँ पे अगर वो आती हैं तो उनको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ पे ऑड इवन का वो सिस्टम चला हुआ है। तो उसमें फिर इन लोगों ने कहा कि उसमें पेयरिटी नहीं रहेगी, वो हम भी मानते हैं। इसकी बाबत भी हम प्लानिंग करेंगे, एसपी साहब से, डीसी साहब से हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे, और जो भी इसमें चाहे उनको चालान करने का मैकेनिज़्म हो या रोकने का मैकेनिज़्म हो, उसको हम एनफोर्स करने की कोशिश करें। ट्रैफिक की कंजेशन है उससे राहत दिलाएंगे। स्टैंड को लेकर क्या व्यवस्था की गई है सर इनके? हाँ जी, स्टैंड की मांग रखी है। स्टैंड की मांग के बारे में सर ने बता दिया है सारी चीज़ें। वो जितने भी हम स्टैंड दे पाएंगे वो आपस में चर्चा करके वो स्टैंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सर पूरे पहले भी इस तरह का फॉर्मूला लागू किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमने काफ़ी संख्या इसमें ट्रैफिक में बढ़ाई है। एसपी साहब से भी अनुरोध किया था, उन्होंने काफ़ी संख्या इसमें बढ़ाई है। अगर कहीं कमी है तो वो भी एक बार मीटिंग करके एसपी साहब से अनुरोध करके उसमें और संख्या बढ़ाने की प्रयास करेंगे। ये कंफर्म है कि सोमवार से ऑड इवन आपका चालू होगा? हाँ, सोमवार से करेंगे। शहर में टोटल कितने को? जो रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बताई दी थी, जो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारे पास 3414 जो ऑटो के जो हमारे से रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड का मतलब है जिसको हमने एक आइडेंटिफाई करके उनको एक स्टिकर दे रखा है कि ये आदमी उसको चलाएगा और ये फलां। प्रधान जी, थोड़ा सा बताएं, आज प्रशासन द्वारा ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की गई है, क्या कुछ आपका कहना क्या है? लेकिन सफल नहीं रहा। लेकिन प्रशासन का मान सम्मान रखते हुए हम भी उम्मीद करेंगे एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता ये देखेंगे कि ये चल सकता है कि नहीं। अगर हमें ये लगा कि ऑटो वालों की रोजी रोटी पे कोई इफेक्ट पड़ा है तो हम इसका विरोध कर देंगे, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कुछ सुझाव भी दिए आप लोगों ने क्या? सुझाव जो हमने पहले भी दिए हैं, लेकिन एक सुझाव एडीसी साहब का हमें अच्छा लगा है, जो एडीसी साहब ने हमें सुझाव दिया कि आप लोगों को कोशिश करेंगे उनके नीचे स्टैंड दिलाने की। लेकिन ठीक है, अफसर है, कह दिया। मैं उम्मीद नहीं करता जो पानीपत के डीसी साहब हैं, क्योंकि उन डीसी साहब जो पानीपत के हैं उनको तो ऑटो वालों से बदबू आती है। वो हमें 3 बार ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि मंडल मिला है, जो कि हमारे को उसने धुतकार के बात की है। जैसे आज डीसी साहब ने बात की, ऐसे कभी डीसी साहब ने, पानीपत के डीसी ने बात नहीं की हमारे से, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटो वाले से क्या मान सम्मान रखना, उनकी मानसिकता है ये। और मैं ये
मतलब अगर ये OD1 ऑटो वाले की रोजी रोटी सही नहीं चली और असर पड़ा तो हम आगे की रणनीति उसके बाद में अपनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि शहर में OD1 की जरूरत थी? नहीं थी, हमें नहीं लगता पानीपत में OD1 की जरूरत थी। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, हमें समझ में आ रहा है कि ये OD1 लगाया क्यों गया है। क्योंकि मैं अभी पहले मैंने बोला भी था कि ये सरकार की प्लानिंग है, जो ये हरी बसें हैं 45 बसें और आनी हैं, इन लोगों का प्लान है कि ई रिक्शा और ऑटो को मिटा के सिर्फ अमित शाह का घर भरा जाए और ऑटो वालों का भूखा मारा जाए। ये प्लान यही कि ऑटो गरीबी नहीं मिटानी, गरीब को ही मिटा देना इन्होंने, ये इनका है। और 20 रुपए वाली बात चल रही थी, आपसे कौन मांग रहा था? वो 20 ये ऐसा जी 20 का मैं बताता हूँ क्या है 20 रुपए का। 20 रुपए का ये है कि यूनियन है 2-3 जगह, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, कोई अपने हिसाब से ले रहा है, लेकिन शुआ पे जो ऑटो वाले से सुनकार आती है पर चक्कर 20 रुपए लिया जाता है। और जो ऑटो वाले हैं वो स्वयं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई धक्का नहीं है उनसे, लेकिन दे भी रहे हैं, डर के मारे दे रहे हैं और फिर लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं कि हमारे से जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, यानी कि वहां अवैध वसूली हो रही है, उसको रोका जाए। शिवा में हो रही है? हाँ जी, शिवा बस स्टैंड शहर में क्या डीएसपी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिख के शिकायत दे, लेकिन शिकायत कोई नहीं देगा क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों से डरता है। कौन कर रहा है आवाज वसूली? जो वहां स्टैंड पे खड़े हैं लोग वही कर रहे हैं सर, अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं। OD1 के बिना शहर में जाम ना हो, ऐसा कोई आपके पास ऐसा सुझाव विकल्प है? है जी, मेरे पास विकल्प है, मैंने पहले प्रशासन को दिया भी है विकल्प और मैं अभी प्रेस के सामने भी बताना चाहता हूँ। OD1 की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के पास पूरे मुलाजिम हो, मुलाजिम तरीके से काम करे, जो अवैध रूप से चली हुई ऑटो ई रिक्शा है उनको बंद कर दी जाए जिसके पास का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जो ये माल ढोने वाली व्यवस्था है इसका टाइम बांध दिया जाए। दुकानदारों का जाम है ही नहीं पानीपत में, है कहाँ? ये तो सिर्फ शुरू से ही ऑटो वाला को ना टारगेट किया जाता है कि ऑटो की वजह से जाम लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कर्ज बंद है, सबके कर्जे सिर पे चढ़ा हुआ है। अब मेन प्रॉब्लम यही है सर कि हम जो रोज चला रहे हैं उसमें खर्चा नहीं चल रहा, और जो एक दिन चलाएंगे और एक दिन बंद करेंगे तो उसमें कैसे चलेगा आप बताओ। हम कैसे क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे और कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? सारी जिंदगी हम तो रोड पे पड़े रहेंगे सर। आपकी गाड़ी किराए पे? किराया सर 350 रुपए किराया है, 350 रुपए किराया है। अगर जो बीच में कोई पुलिस वाला चलान कर देता है तो 350 वो 500 वो चले गए, 1000 रुपए का काम होगा, 200 रुपए अपने बच्चे कौन पालेंगे सर? ये बताओ, पढ़ाई लिखाई भी है, घर खर्च भी है, सब सारी चीजें मोल के हम तो किराए पे रहते हैं। ये फैसला गलत है आपके हिसाब से? गलत है जी। हम रोज की कमाई में हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, तो एक दिन की कमाई में एक दिन की ना आगे तो कैसे करेंगे सर? नहीं होएगा, घर का खर्चा नहीं चलेगा तो फिर मरने के अलावा तो कुछ और सूझेगा नहीं सर। हमारी हाथ छोड़ के यही विनती है कि ये लागू ना करें। ठीक, क्या नाम है आपका? पूजा सर एक मिनट की बात है, कहाँ से? सोलापुर जाकर राजनगर पानीपत से हूँ सर। जो ये बोल रहा था स्टिकर का मामला जो है, मान लो जो आदमी किराए पे ऑटो ले रहा है उसका स्टिकर तो लगेगा नहीं, मालिक का लगेगा। मैं किराए पे ले रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतलब हर डॉक्यूमेंट है। मैं किराए पे ले रहा हूँ तो मेरी गाड़ी को इम्पोर्ट करने की कह रहे, तो यह गलत नहीं है? जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मान लो मैं रेंट पे ले रहा हूँ, अपना स्टिकर मार रहा हूँ, स्टिकर तो गाड़ी मालिक का है, इसकी नाम गाड़ी, गाड़ी पे तो स्टिकर है ना, गाड़ी पे स्टिकर है, फिर गाड़ी को थोड़ी कोई नुकसान करेंगे अगर नहीं कह रहे हैं। अब भाई जिसके नाम स्टिकर होगा ना वही गाड़ी चलाएगा। अच्छा, अब मेरी बहन है, मान लो उसके मेरे जीजा के नाम से ऑटो है, उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मान लो उसकी किस्त भी जा रही है, मेरा घर दो घर चल रहे हैं उससे, अगर वो घर खड़ा हो गया तो उसकी किस्त कहाँ से भरेगी? वो ये बात आपने रखी डीएसपी साहब? रखी थी, सुनाई नहीं हुई। करमबीर सर।